1947 से लेकर हिंदू महासभा राम जन्मभूमि का मुकदमा लड़ रहा था, यही लाल कृष्ण आडवाणी सहित भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के प्रमुख नेताओं ने हमारे नेताओं से संपर्क किया और उन्होंने कहा कि भाई साहब, आप लोग इस तरीके से मुकदमे लड़ते रहेंगे, अगर आप कहें तो इसका हम राजनीतिकरण कर दें और अपनी सरकार बन जाएगी तो राम जन्मभूमि का मुकदमा ठीक ठाक हो जाएगा। और साहब, हम लोग साइलेंट हो गए, अपनी छाती में इनको बैठाकर पूरे भारत में रथ यात्रा निकाली और उस रथ यात्रा से इकट्ठा हुए 1400 करोड़ रुपए ये लोग डकार गए, जिसका आज हिसाब नहीं है। तो 1400 करोड़ रुपया ये खा गए। हिंदुत्व के नाम पर जो भी प्रखर नेता आगे आता है, कहने के लिए थोड़ा सा बुरी बात है लेकिन कहना जरूरी है, अशोक सिंघल जी को मैंने पत्र लिखा। हमने कहा 1400 करोड़ रुपया जो राम जन्मभूमि का इकट्ठा हुआ कहाँ गया। अशोक सिंघल जी से हमारा बड़ा आत्मिक लगाव था, उन्होंने उसका जवाब दिया और मुझे फ़ोन किया कि पांडे साहब, मैं अयोध्या जा रहा हूँ, आप आ जाओ, आपसे कुछ बात करना है। मैं जब अयोध्या गया तो एक गले में वो पीला टॉवल रखते थे, उन्होंने जो शिला रखी हुई थी उसकी धूल झाड़नी शुरू कर दी। हमने कहा कि ये क्या कर रहे हो। बोला, पांडे जी, मेरा अंतिम सपना है कि किसी तरीके से मेरे जिंदा रहते ही ये मंदिर का निर्माण हो जाए। साहब, उन्होंने हमारी उनकी काफ़ी गंभीर चर्चा हुई। उन्होंने कहा, पांडे जी, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो हमने कहा, क्या करोगे, आप लड़ तो सकते नहीं। बोले कि अब मोदी है और लड़ूंगा भी और विरोध भी करूंगा। और साहब, अशोक सिंघल जी एक स्वस्थ व्यक्ति जिसके साथ हमने 2 दिन बिताया, वो दिल्ली जाता है और अचानक उसकी मौत हो जाती है। प्रवीण भाई तोगड़िया, जिसके पास जेड कैटेगरी की सुरक्षा हो, जो पेशाब करने बाथरूम में जाता है तो पहले बाथरूम चेक होता है और वो रोड के किनारे लावारिस पड़ा मिले, उसके सिक्योरिटी का पता नहीं और उसका पता नहीं। कमलेश तिवारी, जिसकी सिक्योरिटी के लिए 24 गार्ड नियुक्त थे, हमारे पास उसके पत्र हैं साहब, और उस आदमी की हत्या हो जाती है और हत्या का कारण सिर्फ ये होता है कि उसकी सुरक्षा में कमी कर दी जाती है। तो बीजेपी के समय में मैंने ये देखा कि जितने हिंदूवादी प्रखर नेता हुए हैं, उनकी एक एक करके हत्या कर दी गई। अभी 2 तारीख को हमारे पास लखनऊ से फ़ोन आया, हिंडोला थाना कोई पड़ता है, उन्होंने कहा, हिंडोला थाना से बोल रहा हूँ पांडे साहब, गृह मंत्रालय से। जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति आज पश्चिम बंगाल के वीर धरती मुर्शिदाबाद जिले में बेलडांगा की पवित्र धरती में मेरे साथ मेरे बड़े भाई हसन भाई, कोई परिचय के मोहताज नहीं, विधायक, और इस बार बेलडांगा से इनको तृणमूल कांग्रेस से जो टिकट दी गई है। दादा, मैं आपका स्वागत करूंगा, मंच पे आपका स्वागत है। और दादा को लोग बहुत तरह से जानते हैं। दादा एक खिलाड़ी भी रहे हैं, फुटबॉल के प्लेयर रहे हैं। दादा के जो ग्रैंडफादर साहब, उनके जो पेरेंट्स हैं, इस क्षेत्र के लिए अपनी बहुत सारी ज़मीनें स्कूल के लिए दान में दिया। यहाँ दादा के तौर पे जाने जाते हैं, हसन भाई के तौर पे जाने जाते हैं। और इस वक्त बंगाल तैयार है। क्या बीजेपी को आने देंगे? क्या बीजेपी को आने देंगे? बीजेपी के लिए क्या नारा है आप लोगों का? बस मुझे युवाओं का जो जोश आप देख रहे हैं आज बंगाल में, ये जोश आपको बंगाल की हर गली में दिखेगा। और वो इसलिए दिखेगा, कारण ये है कि बंगाल कंगाल नहीं बनने वाला, बंगाल कीचड़ नहीं है जहां लूटस खिलेगा। जी ना दोस्तों, बंगाल के लोग इस वक्त उस पार्टी को लोटस के तौर पे नहीं, लूटस के तौर पे जानते हैं। किसके तौर पे? किसके तौर पे? क्या लूटस को आने देंगे? दादा को जिताना है कि नहीं? बहुत सारे लोग कभी हमें कांग्रेस का चमचा बोल देते हैं, कभी ममता जी का चमचा बोल देते हैं, लेकिन मैं एक बात बोलूंगा, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। दादा, बेलडांगा में मुर्शिदाबाद का वो जिला जिसे केंद्र की सरकार और राज्य सरकार के बीच जो अवरुद्ध है, और राज्य की आपकी जो सरकार है वो जी जान से लड़ रही है, तृणमूल की जो सरकार है वो अपने राज्य को उठाने के लिए बहुत मेहनत कर रही है। आप बेलडांगा की धरती में चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं।
बहुत सारी चीजें हैं, क्या क्या मुख्य प्रॉब्लम है दादा? यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुद्दा है, क्योंकि 5-10 साल जो एमएलए था जी, यहाँ पर कोई काम नहीं किया। 10 साल से एक ही एमएलए? एक ही एमएलए है। क्या नाम है दादा कांग्रेस के उस एमएलए का? नाम है सफीउर जमान। सफीउर जमान। कोई काम नहीं किया इधर। जी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, जो हम लोग का जो यहाँ हॉस्पिटल है जी, बहुत बुरा हाल है। मेडिकल केयर बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है। दादा आप तो स्पोर्ट्समैन रहे, आप युवाओं के बीच बहुत पॉपुलर हैं और लोग आपको सीधा जिंदगी के तौर पे जानते हैं कि आप सादा जीवन व्यतीत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हसन भाई मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मेरे पीछे का जो दफ्तर है वो आप देख सकते हैं, आप पूरा माहौल को देख सकते हैं। और हसन भाई इन लोगों के बीच में, हम लोगों के बीच में जब मेरी बात हुई तो दादा हमारे से मिलने तुरंत है। मैं आपका भी धन्यवाद दूंगा और मंच में स्वागत करूंगा। जी दादा, सबसे पहले आप ये बताइए, एक जगह डेवलपमेंट किया, क्या डेवलपमेंट का ठेका केवल आपको है? जो यहाँ का विधायक उसका ठेका क्यों नहीं है? नहीं, उसका तो सब कुछ मांगता है, लोग उसको वोट दिया है, लेकिन कोई काम इधर नहीं किया। आपकी सीट बदल दी गई है कि यहाँ भी डेवलपमेंट हो। आपके अपने घर में आप दूसरे का घर डेवलप कर रहे हैं। आप ममता दीदी ने आपको मौका दिया कि आप अपना भी घर डेवलप करें, वही अपने लोगों का भी डेवलप करें। वही मौका दिया है हमको। हम जहाँ पे थे कालीगंज, वह तो बहुत काम हुआ है उधर, सब काम। बिल्कुल बिल्कुल। वो दिख रहा है। आप जाएंगे उधर तो देखेंगे गली गली में लाइट है, रास्ता है। जहाँ विधायक है मौजूदा, जहाँ थे हम कालीगंज, कालीगंज सब कुछ ठीक ठाक है, माहौल अच्छा है। वहाँ पर जो अभी खड़ा हुआ है वो भी जीतेगा। और हम इधर यही हम लोग बोल रहे हैं, मतलब आपके काम पे तृणमूल वहाँ दूसरे अपने मणि हसनदास जिंदाबाद, मणि हसनदास जिंदाबाद। हसन तुम्ही एगिया चलो, साधारण माणूस तुम्हार पाशे আছে। উনি কোন মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, রাষ্ট্রপতি কুণাল প্রতীক মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ। दोस्तों जिंदाबाद। देखिए मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, पूरे विश्व भर के लोग बंगाल के चुनाव को एक बहुत अलग नजरिए से देख रहे हैं। बंगाल का मतलब अब भारत हो गया है। बिल्कुल। और इस बंगाल के ऊपर आज महाभारत हो रहा है जी। और गीता में लिखा है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। अब ये परिवर्तन होगा क्योंकि लूटस को बंगाल में आने देंगे क्या? बीजेपी को आने देंगे? केंद्र बीजेपी अत्याचारित सरकार, बीजेपी हटाओ, गोदी मीडिया हटाओ, केंद्र बीजेपी सरकार। देखिए ये हसनदा है तो सब कुछ मुमकिन है। हसनदा जिंदाबाद। दोस्तों, आपको जो लोग हिंदी भाषी हैं या जो लोग अंग्रेजी समझते हैं, दक्षिण भारत के हमारे भाई, आप लोगों का बहुत कोटि कोटि धन्यवाद जो आप बंगाल की वीर धरती में बंगाल के इस चुनाव को देख रहे हैं। और बंगाल आपसे एक बात का वादा करेगा कि बंगाल कीचड़ नहीं है जहां किसी फूल को खिलने की जरूरत है। बंगाल एक गुलदस्ता है, जैसे कि मैंने बोला, और इस गुलदस्ते में हर तरह के फूल बसते हैं। यहाँ ना हिंदू की बात होगी, ना मुसलमान का जिक्र होगा। हम भारतीय हैं, केवल भारतीयों की बात होगी। भारतीय की बात होगी। जी दादा, जिस तरह आपने अपने इलाके